और सूत्रधार की शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स रेट की रडार पर आए 3 बड़े मगरमच्छों से जुड़े 3 बड़े खुलासों के साथ। पहले खुलासे में हम आपको बताएंगे कि रायपुर का खनन कारोबारी महेंद्र गोयनका अब कहां है। दूसरा खुलासा, सबसे बड़ी आईटी रेट के सबसे बड़े किरदार राजेश शर्मा के तार पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से क्यों और किस तरह से जोड़े जा रहे हैं। और तीसरा खुलासा करेंगे, कारोबारी और परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में ईडी की एंट्री क्यों और कैसे हुई। आज के सूत्रधार की खास पेशकश में हम तमाम सबूतों और तथ्यों के साथ बड़े खुलासे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले बड़े मगरमच्छ यानी खनन कारोबारी महेंद्र गोयनका की, जिसने आईटी रेट के बाद भारत से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका के सोमालीलैंड में शरण ले ली है। द सूत्र की खास पेशकश में देखिए आईटी रेट के निशाने पर आए बड़े मगरमच्छों की कहानी का पहला हिस्सा। कहानी की शुरुआत करते हैं मगरमच्छ नंबर 1 महेंद्र गोयनका से। भोपाल के सहारा एस्टेट में 300 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी के मामले में सुर्खियों में आए रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका पत्नी वीनू के साथ विदेश पहुंच चुके हैं। महेंद्र ने दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप सोमालीलैंड में शरण ली है। उनका सोमालीलैंड में खदानों का कारोबार भी फैला हुआ है। बताया जाता है कि गोयनका वहीं परमानेंटली शिफ्ट होना चाहते हैं। जांच में पता चला है कि भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित सहारा सिटी में 110 एकड़ जमीन खरीदी गई है। ये जमीनें सरकार और जांच एजेंसियों की नजर से बचने के लिए कर्मचारियों और परिचितों के नाम पर ली गई थी। इसके अलावा इंदौर और ग्वालियर में भी बेनामी संपत्तियों की खरीदारी की गई है। आयकर विभाग अब इन संपत्तियों के लेन देन की विस्तार से जांच कर रहा है। बताते चलें कि महेंद्र गोयनका फिलहाल 6 कंपनियों से सीधे जुड़े हैं, जिनमें तिरुपति जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, जेडपी ओर्स प्राइवेट लिमिटेड, रेनेसा माइनिंग एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड, निसर्ग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड शामिल। गोयनका इनके निदेशक हैं। इसके अलावा गोयनका ने और भी कई कंपनियों में निवेश कर रखा है। अब आते हैं सोमालीलैंड पर, जो आधिकारिक रूप से भारत में घोटाला करने वालों की शरण स्थली बना हुआ है। सोमालीलैंड पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्वघोषित स्वतंत्र क्षेत्र है, जो आधिकारिक रूप से सोमालिया का हिस्सा है। इसकी राजधानी हरगेइसा है। यह 1991 में सोमालिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अलग शासन प्रशासन के रूप में काम कर रहा है। हालांकि अब तक इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है, लिहाजा यहाँ कई देशों के घोटालेबाज आसानी से शरण ले लेते हैं। अब इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो सोमालीलैंड अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित है, जिसकी सीमाएं उत्तर में आदन की खाड़ी, पूर्व में पंटलैंड जो सोमालिया का एक स्वायत्त क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम में इथियोपिया और पश्चिम में तिबूती से लगी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान सोमालीलैंड ब्रिटिश प्रोटेक्टर के तहत आता था, जिसे ब्रिटिश सोमालीलैंड कहा जाता था। 1960 में इसे स्वतंत्रता मिली और ये सोमालिया के इतालवी हिस्से के साथ मिलकर एकीकृत हो गया। 1991 में गृह युद्ध और अनिश्चितता के चलते सोमालीलैंड ने खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। तब से सोमालीलैंड ने अपनी राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को खड़ा कर लिया है और इसी सोमालीलैंड में अब रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका ने शरण ले ली है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।